दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक कहानी जिसका उन्वान है आज ही क्यों नहीं। शुरुआत है कहानी की। एक बार की बात है, एक शिष्य यानी शागिर्द अपने गुरु उस्ताद का बहुत आदर सम्मान इज्जत और एहतराम किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य को बहुत स्नेह यानी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो शिष्य अपने अध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई मुताला की तरफ के प्रति आलसी था, काहिल था। सदा यानी हमेशा स्वाध्याय यानी खुद का मुताला से दूर भागने की कोशिश करता तथा और आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित यानी फिक्रमंद रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य अपने जीवन संग्राम यानी जिंदगी की जद्दोजहद, जिंदगी की जंग में पराजित हार ना हो जाए। आलस्य यानी काहिली में व्यक्ति इंसान को आक्रमण्य यानी सुस्त बनाने की पूरी सामर्थ्य यानी सलाहियत होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम यानी मेहनत के ही फल उपयोग यानी फल पाने की कामना ख्वाहिश करता है। वो शीघ्र यानी जल्दी निर्णय फैसला नहीं ले सकता और यदि अगर ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित यानी अमल नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वो अपने पर्यावरण माहौल, आसपास का माहौल के प्रति के लिए भी सजग, होशियार, अलर्ट नहीं रहता है और ना भाग्य यानी किस्मत द्वारा प्रदत्त यानी किस्मत के जरिए दिए गए सुअवसरों, अच्छे मौके का लाभ फायदा उठाने की कला, उठाने का हुनर में प्रवीण यानी माहिर हो पाता है। उसके मन यानी दिल ही दिल, मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण यानी इस्लाह के लिए एक योजना यानी मंसूबा बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु यानी चीज को तुम इससे स्पर्श छूना करोगे वो स्वर्ण यानी स्वर्ण में परिवर्तित तब्दील हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त यानी सूरज डूबना, सूरज गुरूब होने के पश्चात के बाद मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न यानी खुश हुआ, लेकिन आलसी होने की वजह से उसने अपना पहला दिन ये कल्पना यानी तसव्वुर करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वो कितना प्रसन्न, सुखी और संतुष्ट यानी मुतमईन रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल यानी सुबह सवेरे जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण यानी याद था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम यानी आखिरी दिन है। उसने मन में पक्का विचार यानी ख्याल किया कि आज वो गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया, फैसला किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वो इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु मगर
भोजन करने के बाद उसे विश्राम यानी आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित यानी बेहतर समझा, पर आलस्य से परिपूर्ण यानी भरे उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों यानी कदमों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। याचना यानी मिन्नत। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी यानी दौलतमंद होने का सपना ख्वाब चूर चूर हो गया। पर इस घटना यानी वाकये की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप यानी एक बला है, एक अजाब है, और उसने ठान लिया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और कर्मठ यानी चुस्त, सजग, चौकस और सक्रिय यानी फाल या फुर्तीला व्यक्ति बनकर दिखाएगा। जीवन यानी जिंदगी में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर यानी मौके मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल यानी कामयाब, सुखी, खुशहाल, भाग्यशाली, खुशनसीब, धनी, दौलतमंद अथवा या महान, अजीम बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता यानी टाल मटोल को त्याग कर, छोड़कर अपने अंदर विवेक, सबर, कष्ट साध श्रम, कष्ट साध का मतलब होता है कष्ट देने वाली, दुख देने वाली, परेशान करने वाले, श्रम मेहनत यानी जी तोड़ मेहनत और जागरूकता चौकन्ना जैसे गुणों खूबियों को विकसित पैदा कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक यानी जरूरी काम को टालने का विचार आए तो स्वयं यानी खुद से एक प्रश्न या सवाल कीजिए, आज ही क्यों नहीं। तो ये था कहानी का मॉरल यानी इखलाकी तालीम, जिसे हम नैतिक शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।